किरोड़ी के अंदर में अगर चुनाव होंगे तो कांग्रेस का दुपट्टा तक छिन जाएगा। हथेली पर जान रख के कोरोना में बचाया, राजस्थान को अव्वल बनाया, उनको एक झटके में सरकार ने हटा दिया। तो गहलोत साहब इस मामले में सरासर झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को। वो जब डीपी जारौली को बर्खास्त किया तो उन्होंने बयान दिया था इसमें बड़े राजनीतिक हाथ हैं, तो उन बड़े राजनीतिक हाथ को आज तक नहीं पकड़ा गया। बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इस बात पर कांग्रेस सत्ता में आई थी और आज राज्य में सबसे ज्यादा अगर कोई त्राहिमाम कर रहा है तो वो बेरोजगार है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एग्जामों से लेकर हर चीज में धांधली हुई और उसकी वजह से बेरोजगार लगातार त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन कोई एक नेता अगर उनके लिए आंदोलन पे उतरा, सड़कों पे उतरा, संघर्ष में उतरा, तो वो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा है। आज मेरे साथ इस वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, चंद्रराज सिंघवी जी हैं। सर, बेरोजगार पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति पे है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। सत्ता में आने से पहले गहलोत साहब ने आश्वासन दिया था कि बेरोजगारों को भरपूर रोजगार देंगे और जब तक रोजगार मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना भत्ता मिल रहा, ना रोजगार मिल रहा। हालात ये है कि जो 28,000 CHA थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया, अपने हथेली पर जान रख के कोरोना में बचाया, राजस्थान को अव्वल बनाया, उनको एक झटके में सरकार ने हटा दिया। तो गहलोत साहब इस मामले में सरासर झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को। और कोई देश में राजस्थान नंबर 1 पर है बेरोजगारी में, करीबन 32.5% बेरोजगारी है। दूसरी तरफ हरियाणा स्थानीय लोगों को 75% रोजगार का बिल ला चुका है। गहलोत साहब कई बार बयान दे चुके हैं कि हम स्थानीयों को 75% बिल लाएंगे, लेकिन वो केवल बयान है। स्थानीयों को न तो बिल ला रहे न रोजगार दे रहे। लेकिन सर, जहां पूरे अपोजिशन की बात की जाए, इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे पॉलिटिशियंस, लेकिन केवल आप ही क्यों आवाज उठा रहे हैं और कहीं आवाज नहीं उठ रही? क्या इतना बड़ा मुद्दा पूरी तरह से गौण हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी मौके मौके पर मामला उठाती रहती है, लेकिन मेरा चूँकि संस्कार इस ढंग का है कि जहाँ भी जिसके साथ परेशानी हो, कोई भी परेशानी में होता है, तो मैं उनके लिए आक्रामक होकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हूँ। बेरोजगार आए, पेपर लीक हुए, JN का भी हुआ, सब इंस्पेक्टर का भी हुआ, कांस्टेबल का भी हुआ, RS का भी हुआ, शिक्षक भर्ती का भी हुआ। और वो मैंने मुद्दा उठाया। एक बार मैंने जो रीट का आंदोलन किया तो मजबूर होकर सरकार को वो पेपर दोबारा कराना पड़ा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारौली तक को बर्खास्त करना पड़ा। वो प्रकरण SOG को दिया गया, लेकिन वो राजनीति के हत्थे चढ़ गया। वो जब DP जारौली को बर्खास्त किया तो उन्होंने बयान दिया था इसमें बड़े राजनीतिक हाथ हैं, तो उन बड़े राजनीतिक हाथ को आज तक नहीं पकड़ा गया। केवल DP जारौली को बर्खास्त कर दिया और SOG चूँकि राज्य सरकार का एक इतना सरल हथियार है जिसको किसी को गिरफ्तार करा दे, किसी को छुड़वा दे। DP जारौली को भी क्लीन चिट दे दी। जब आपने बर्खास्त कर दिया तो SOG ने उसको क्लीन चिट क्यों दी? तो यहाँ केवल यही नहीं है रोजगार देने की बात, यहाँ बेरोजगारों के साथ ज़बरदस्त खिलवाड़ हो रही है। पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होने में वेस्ट बंगाल की तरह जो पार्थ चटर्जी का प्रकरण हुआ था वैसे ही पैसे उगाई यहाँ गहलोत के मंत्रिमंडल के लोग और विधायकगण कर रहे हैं और बेरोजगारों के साथ विश्वासघात हो रहा है, डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं। तो ऐसा एक परंपरा सी बन गई है राजस्थान में पेपर लीक करने की, डमी कैंडिडेट बैठाने की, और ये राजस्थान के बेरोजगारों के साथ यहाँ की सरकार जबरदस्त उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर, रीट का जब मामला हुआ था तब हर जगह से ये बात आ रही थी कि जल्द ही आरोपियों को सजा देंगे, जल्द ही कुछ होगा, लेकिन वो इतना विलंब हो गया, उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई करी, लेकिन सांप को पकड़ा, सांप की माँ को नहीं पकड़ा। जिसके पास पेपर पहुंचा उसको पकड़ रहे हैं, पेपर जहां से आ रहा है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। इसलिए इसमें सरकार के कई सीनियर अधिकारी, कई मंत्री, कई MLA, यहाँ तक कि CMO तक के कुछ लोग भी हैं
जिन्होंने इसमें गड़बड़ की है, तो सरकार से हमने सीबीआई की मांग की थी। इसीलिए सरकार ने सीबीआई को वो नहीं दिया प्रकरण कि ये सब जेल के सीख चौके पीछे पहुंचेंगे, और उनको गहलोत साहब ने बचा लिया। लेकिन केंद्र के ईडी में इसकी शिकायत की है। मेरे को भरोसा है कि ईडी अब इन लोगों का मुंह से खाया हुआ नाक में होकर निकालेगी। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ ही पूरा मामला है, और किरोड़ी लाल जी का कहना है कि अब कहीं ना कहीं वो ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर, जब हम ट्विटर को देखते हैं या सोशल मीडिया को देखते हैं, तो हर कोई आशा की किरण सिर्फ आपसे ही लगाए हुए है कि अगर कोई बेरोजगारों के लिए संघर्ष करेगा तो आप करेंगे। तो आने वाले वक्त में आपके पास क्या एक्शन प्लान है? बेरोजगार नहीं, आपको पता है आमागढ़ का प्रकरण हुआ, सरकार ने चुनौती दी और हमने आमागढ़ के फोर्ट पे जाके झंडा फहरा दिया। आपको पता है कि थानागाजी में एक जोड़ा जा रहा था, पति पत्नी को निर्वस्त्र करके गैंग रेप किया। वहाँ मैंने जाकर आंदोलन किया, 4 मुकदमे लगे, और मैंने मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी को वहाँ पहुँचना पड़ा, और उन 6 लोगों को सजा भी हो गई। उस पीड़ित महिला को मकान भी दिया, नौकरी भी दी। तो कोई भी हो, दीनहीन, दलित, गरीब, कानून की स्थिति हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे बेरोजगारों की हो, चाहे किसानों की हो, मैं हर मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने का आदी हूँ। ये मेरे संस्कार में, और मैं उठाता रहूँगा। देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल ने को मोदी जी ने धमाल करने की छूट दे दी है। अगर किसी दीनहीन दुखी के लिए मैं सड़क पर उतरता हूँ, शंभू पुजारी की घटना हुई थी तो डेड बॉडी को लाके मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठ गया था, न्याय दिला के गया। लेकिन अगर उसको मुख्यमंत्री जी धमाल मानते हैं तो ऐसी धमाल मैं करता रहूँगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और न सिर्फ धमाल, ये आंखों से देखा हुआ है पूरे राजस्थान का कि जब कार्यकर्ता, जब लोग, जनता किरोड़ी लाल मीणा के घर पे जाती है तो वो उनका इलाज भी फ्री में कर देते हैं, उनको दवाई भी फ्री में लिखते हैं। तो सेवा जो है वो संस्कार में आती है। चंद्रदास सिंघवी जी भी है। ये आपको समझ में आ रहा है, राजस्थान की जनता को समझ में आ रहा है, ये विपक्ष में कांग्रेस को समझ में आ रहा है, अशोक गहलोत को समझ में आ रहा है, तुतला करके विरोध करने वाले लोगों के समझ में आ रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व को यह समझ में नहीं आ रहा है। किरोड़ी के नेतृत्व में अगर चुनाव होंगे तो कांग्रेस का दुपट्टा तक छिन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, इसके लिए बधाई देता हूं मिस्टर बंसाली जी। ये बात समझाओ नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। संघर्ष और आंदोलन के जन्मदाता, पोषक और इसको बुजुर्गी तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। इनके साथ जनता ने न्याय किया है जो भाग कर आती है, पर पार्टी ने न्याय नहीं किया। ऐसे आदमी को तो कभी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। 2-2 पैसे लोगों को ले लेते हैं, जिनकी हैसियत और औकात नहीं है, जिनके पजामे और धोती का पता नहीं है, उनको सत्ता में ला के बिठा देते हैं। और डॉक्टर किरोड़ी जैसे पार्टी के वफादार, निष्ठावान, संघिष्ठ विचारधारा के आदमी, सनातन के समर्थक, ऐसे व्यक्ति को नहीं लेते हैं। ये बात आप जनता तक पहुंचाइए, नहीं ये मोदी तक पहुंचाइए, अमित शाह तक पहुंचाइए। अब बस अतीत पूनिया जी को कोई किसी के खिलाफ नहीं है, औकात और हैसियत तो देखनी पड़ती है ना। तो ये थे चंद्रदास सिंघवी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि संघर्ष का अगर कोई दूसरा नाम है तो किरोड़ी लाल मीणा है। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। झटका, करंट, शॉक, नाम अनेक पर कारण सिर्फ एक, लापरवाही। इस लापरवाही का भुगतान कई बार उन्हें करना पड़ता है जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन या वर्कर जो हमारी इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए आते हैं, लेकिन किसी न किसी लापरवाही की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। होने को तो कौन टाल सकता है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हादसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो सेफ ऑन पावर प्योरीफायर। रहो शॉक फ्री सेफ ऑन पावर प्योरीफायर के साथ। इसे लगवाने के लिए आज ही अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें।